यह कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं है, यह कहानी एक पूरी पीढ़ी की है जो सांस लेने के हक के लिए लड़ रही है। यह कहानी एक ऐसे जंगल की है जहां बुलडोजर की गर्जना ने सैकड़ों जीव जंतुओं को बेघर कर दिया और सड़कों पर मरने के लिए मजबूर किया। यह कहानी है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के उस जंगल की जिसकी चुप्पी अब देश भर में गूंज रही है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास बसा कांचा गाचीबोवली जंगल करीब 400 एकड़ में फैला एक हरा भरा इलाका पिछले कुछ महीनों से देश में विवादों का केंद्र बना हुआ है। इस जंगल की विवादित जमीन, सरकार के बुलडोजर, जंगली जानवरों के खत्म किए गए आशियानों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तक की सारी कहानी हम सीक्वेंस वाइज आसान भाषा में समझेंगे। मुद्दे को समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। स्क्रीन पर देखिए, ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी है। इसके पास ये कांचा गाचीबोवली जंगल है जो लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें ये एक लेक है और फेमस मशरूम रॉक है। ये जंगल हैदराबाद का फेफड़ा भी कहलाता है। इस जंगल में 700 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं, जिनमें पेड़ पौधे और झाड़ियां शामिल है। इसके अलावा लगभग 237 पक्षियों की प्रजातियां भी यहाँ पाई जाती है, जिनमें प्रवासी पक्षी भी शामिल है। यहाँ चित्तीदार हिरण, जंगली सुअर, भारतीय सितारा कछुए, मॉनिटर छिपकली और भारतीय रॉक पाइथन जैसे जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां जैसे कि चित्तीदार हिरण और स्टार कछुआ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की ओर से संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल है। अब आप इस जंगल के आसपास का एरिया देखिए। इंसानों की ओर से बसाए कंक्रीट की बहुमंजिला कॉर्पोरेट इमारतें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और लोगों के घर और सड़कों का जाल। आप खुद सोचिए, अगर ये जंगल कटता है तो ये हजारों जानवर और पशु पक्षी कहाँ जाएंगे, कहाँ अपना घर बनाएंगे, क्योंकि इनके घर की जगहों पर तो पहले ही हम कब्जा कर चुके हैं। तेलंगाना सरकार यहाँ IT पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पेड़ों की कटाई करवा रही थी। सरकार का दावा है कि यह जमीन कांचा है, यानी चारागाह या बंजर भूमि है, लेकिन असलियत यह है कि ये जमीन राजस्व अभिलेखों में भले ही वन के रूप में दर्ज नहीं हो, लेकिन इसकी जैव विविधता और घनी हरियाली का महत्व किसी भी संरक्षित जंगल से कम नहीं है। अभी पहले इस जमीन के इतिहास और विवाद को समझते हैं। 1974 में केंद्र सरकार ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए 2300 एकड़ जमीन दी थी। 2003 से 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार और यूनिवर्सिटी के बीच में जमीन की अदला बदली से जुड़ा एक समझौता हुआ। इसके तहत यूनिवर्सिटी को गोपनपल्ली में 397 एकड़ जमीन दी गई थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सिटी से सटी 400 एकड़ जमीन 2004 में IMJ एकेडमीज को अलॉट कर दी। 2006 में ये अलॉटमेंट रद्द कर दिया गया। मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन फैसला सरकार के पक्ष में ही आया। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य बना। 26 जून 2024 को तेलंगाना ने 400 एकड़ जमीन तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन यानी TGIIC को दे दी। मार्च 2025 में TGIIC ने जमीन का मालिकाना हक और एरिया के डेवलपमेंट का खाका शेयर किया। 30 मार्च से जमीन को साफ करने के विरोध में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने प्रदर्शन शुरू किया। इसमें आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। 2 अप्रैल को प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हुआ। स्टूडेंट्स ने दावा किया कि जंगल को साफ करने के लिए 40 के करीब बुलडोजर लगाए गए थे, जिसके कारण हजारों जानवर रोते हुए जंगल में इधर उधर भागने लगे और सड़कों पर आ गए। सरकार का दावा है कि इस जमीन को IT पार्क के लिए नीलाम किया जाएगा। इस पार्क से 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और 5 लाख के करीब नौकरियां पैदा होंगी। विकास जरूरी है, लेकिन अगर वो जीवन को ही खत्म करके आए तो क्या वाकई में वो विकास कहलाएगा? 30 मार्च को छात्रों ने जब जंगल की कटाई का विरोध किया तो दर्जनों बुलडोजर और पुलिस बल जमीन समतल करने पहुंचे। छात्रों और पुलिस के बीच में तीखी झड़प हुई। कैमरे में कैद हुई तस्वीरों में जानवर भागते दिखे, कुछ को आवारा कुत्तों ने काटा। इन्हीं सब वीडियो को देखते हुए 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और जंगल की कटाई पर रोक लगाई। इसके बाद बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बगल में इस भूखंड पर पेड़ों की कटाई की जल्दबाजी में की गई कार्रवाई के लिए तेलंगाना सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर वह चाहती है कि उसके मुख्य सचिव को किसी भी गंभीर कार्रवाई से बचाया जाए तो वह 100 एकड़ वन भूमि को पहले जैसा करने की योजना लेकर आए। कोर्ट ने तेलंगाना सरकार के वकील अभिषेक सिंघवी से कहा कि अपनी कार्रवाई को सही ठहराने की बजाय आपके लिए बेहतर होगा कि इस बारे में कोई योजना बनाकर लाएं कि आप उस 100 एकड़ भूमि को कैसे बहाल करेंगे, वरना हम नहीं जानते कि आपके कितने अधिकारियों को उसी जगह पर बनाई जाने वाली
अस्थायी जेल में जाना पड़ेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे वीडियो देखकर हैरान हैं जिसमें शाकाहारी जानवर आश्रय की तलाश में भाग रहे हैं। इनमें से कुछ जानवरों को आवारा कुत्तों ने काट लिया। हम तेलंगाना राज्य के वन्य जीव वार्डन को निर्देश देते हैं कि वह 100 एकड़ वनों की कटाई के कारण प्रभावित वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए आवश्यक तत्काल कदमों की जांच करें और उन्हें लागू करें। The greenery on the other side is what this looked like, and then you can see it has been cleared and made into a dump like this. So you can understand, because the other side where you can see the lake, and on the other side is the University of Hyderabad, and you can see the very thick cover of green that is there on the other side, and here completely denuded of any green cover. That is what the work was in the last 3 to 4 days over the weekend, till the Supreme Court intervened and stopped this activity. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भी इस मामले में दखल दिया है और इस मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने साफ कहा कि पेड़ों की अवैध कटाई पर जवाब दो और पर्यावरण कानूनों का पालन किया जाए। यह सिर्फ जंगल की लड़ाई नहीं है, यह सवाल है हमारे पर्यावरण के भविष्य का। क्या हम अगली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट छोड़ पाएंगे या फिर तरक्की के नाम पर हरियाली को कुचल देंगे? तेलंगाना सरकार के पास तर्क है, नौकरियों के सपने हैं, विकास चाहिए लेकिन समझदारी के साथ। हमें जंगल की अहमियत को समझना होगा, क्योंकि अगर जंगल है तो जीवन है। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम कविता बिश्नोई है। आप देश में लगातार हो रही जंगलों की कटाई को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। नमस्कार।